फ्रॉड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। ऐसे में उनके साथ जो चीटिंग होती है, इसके बाद वो क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह का कोई भी साइबर फ्रॉड आपके साथ होता है जहां आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आप अपने नियरेस्ट बैंक के पास जाइए, वहां एक प्रॉपर कंप्लेंट डालिए, और जैसे ही आपको मोमेंट आपको पता लगता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं या आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी या फ्रॉड हुआ है, तो आप नेट बैंकिंग के जो बैंक्स के जो नंबर्स होते हैं उन पर कॉल कीजिए, और कॉल करने के बाद अपना एटीएम और अपना पिन जो आपका नेट बैंकिंग होता है उसको डिसेबल करवाइए, ताकि वो फ्रॉड और बड़ा फ्रॉड ना बन पाए, ताकि अगर एक बार आपके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं तो उसके बाद वो पेमेंट किसी और तरीके से आपके अकाउंट से ना निकल पाए। तो पहला तरीका तो ये है कि अपना एटीएम, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग को आपको डीएक्टिवेट करना है। दूसरा काम आपको ये करना है, अपने बैंक में जाके शिकायत कराइए कि आपके बैंक से इस तरीके से पेमेंट निकला है, और ये जितना जल्दी हो सकता है आपको उतना जल्दी करना है। तीसरी चीज आपको ये करनी है, अपने पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके आपको इस शिकायत को दर्ज कराना होगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप ये कंप्लेंट को दर्ज करा दीजिए। और साथ में अभी ये भी देखा गया है कि एक टोल फ्री नंबर हमारे दिल्ली और राजस्थान के लिए पब्लिश हुआ है, 15526 तो 0260, तो 15526 एक टोल फ्री नंबर है, और इस टोल फ्री नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर अपना जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हुआ है, कोई भी साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, जितना जल्दी आप एक्सप्लेन करेंगे उतना जल्दी उस पर एक्शन होगा और आपका पैसा आप तक रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज जितना आप इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स में डिले करते हैं उतना आपका पैसा रिकवर होना मुश्किल होता है। बिकॉज अभी बहुत सारे फ्रॉड्स में ये भी देखा जा रहा है कि पेमेंट्स को पेटीएम वॉलेट्स में या फिर अलग अलग तरह के जो वॉलेट्स होते हैं, पेमेंट वॉलेट्स होते हैं, उस वॉलेट्स के अंदर लोड कर दिया जाता है और फिर वॉलेट से अलग अलग अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उस केस में अगर आपको क्विकनेस अगर आपने नहीं दिखाई तो आपका पैसा चला जाएगा। इसके अलावा एक वेबसाइट भी है सरकार की, जहां जाके लोग शिकायत कर सकते हैं। किस तरीके से शिकायत करनी चाहिए वहां पे और क्या ध्यान रखना चाहिए? गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसका नाम है cybercrime.gov.in। तो वहां पर जाकर आप प्रॉपर तरीके से एक साइबर क्राइम जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड को एक्सप्लेन कर सकते हो, और एक्सप्लेन करते टाइम आपको कुछ चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है। तो उनमें जो फोकस आपको रखना है कि जो फ्रॉड हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन के साथ साथ जो आपके पास कॉल आया है, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, आपके पास कोई नंबर से कॉल आया है, किसी तरह की कोई ऐप आपको फोन में डलवाई गई है, इंस्टॉल करवाई गई है, वो पूरा जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है वो आपको अपनी कंप्लेंट के अंदर डालना है। साथ में आपको क्लियर स्क्रीनशॉट्स डालने हैं जो आपके साथ जो भी जिस भी तरह का धोखाधड़ी हुआ है उसके, जिसमें नंबर प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। साथ में आपको अपने नंबर्स भी मेंशन करने हैं उसी कंप्लेंट के अंदर। आधे से ज्यादा लोग इस तरह की कंप्लेंट जब डालते हैं ऑनलाइन तो हड़बड़ाहट में नंबर्स डालने भूल जाते हैं, या फिर वो कई बार स्क्रीनशॉट्स को क्लियर नहीं डालते, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट जो है वो बिना किसी एक्शन के क्लोज हो जाती है। तो अगर इस चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो प्रॉपर तरीके से साइबर क्राइम को रोका जा सकता है, और जितना जल्दी आप एक्ट करोगे इसको, इस तरह के कंप्लेंट्स को लेकर, उतना जल्दी आपको रिकवरी हो पाएगी। से तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली पुलिस कितनी तैयार दिखती है आपको? देखिए, अभी थोड़े टाइम से अगर हम देखें तो बहुत ही फोकस होकर दिल्ली पुलिस इस तरह के साइबर क्राइम्स को बस्ट कर रही है। अभी बीच में भी देखा गया कि बहुत सारे कॉल सेंटर्स को भी बस्ट किया गया। बीच में ये भी देखा गया बहुत सारे लोग भी पकड़े गए हैं डार्क नेट्स को लेकर। डार्क नेट को भी ट्रैकिंग पर चढ़ाया गया है, जहां से लोगों को ट्रैक किया जा रहा है, डक्स को लेकर, इन सब चीजों को लेकर। तो ये साइबर का जो पूरा तरीका है दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, अभी इस समय थोड़ा सा तेजी आई है, थोड़ा सा फोकस होके काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। बिकॉज साइबर क्राइम का जो पैसा होता है या किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है, बहुत तेजी से ये
इधर से उधर होता है, तो क्विकनेस बहुत जल्दी है। और एक कमी जो मुझे देखने को मिलती है कहीं ना कहीं वो ये है कि जो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, तो उनको धीरे धीरे अभी ट्रेनिंग दी जा रही है और वो ट्रेनिंग के साथ धीरे धीरे बहुत तेजी से अब काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमारी जो पुलिस है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएगी। जहां तक लोकल थानों की बात है, वहां पे लोग जब शिकायत करने जाते हैं तो वहां पे पुलिस कर्मियों को शिकायत ही ठीक से समझ नहीं आती है, तो उन्हें किस तरीके की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है? देखिए, जो ज्यादातर जो लोकल थाने होते हैं वहां पे जब जाके पुलिस स्टेशन पे जब आप कंप्लेंट करते हो तो वो टेक्निकली साउंड नहीं होते। तो टेक्निकली साउंड ना उनको आइडिया होता है, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनका ज्यादा ब्रीफ आइडिया होता है, लेकिन अगर आईटी से रिलेटेड अगर कोई केस आता है तो उनको वो टेक्निकली इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाते कि इस पे कौन सा एक्ट लगना है, कौन सी धाराएं लगनी है या किस तरह से इस एक्ट को प्रोसीड करना है। तो कहीं ना कहीं आईटी से रिलेटेड ट्रेनिंग, साइबर क्राइम से रिलेटेड ट्रेनिंग, कौन से एक्ट्स लगने वाले हैं और क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, कहाँ वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो ये सब अभी ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारे ऑफिशियल्स की, ताकि अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस तरह के क्राइम्स को डील करने में उनको भी इजी लगे। साइबर क्रिमिनल को पकड़ना जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए कितना मुश्किल होता है? देखिए, पहली चीज मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज डिले होता है। तो डिले का जो मेन रीजन है कि हमारा जो सिस्टम है वो अभी इतना आईटी के अंदर एफिशिएंट नहीं है कि हम चीजों को बहुत तेजी से ट्रैक कर पाए। तो ट्रैकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है और कहीं ना कहीं इस दौरान जो लंबा टाइम हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का, तो इस लंबे टाइम के इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं जो साइबर क्रिमिनल होता है वो निकल जाता है, वो हाथ से निकल जाता है, पैसा निकल जाता है, या फिर क्रिमिनल अगर हाथ में आ भी जाता है तो पैसा नहीं आ पाता। कानून में जो है क्या ऐसे अपराधियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है? सजा हमारे बिल्कुल हमारे जो आईटी एक्ट हैं उसके अंदर इस तरह की सजा अच्छी तरीके से दी गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे लूपहोल्स हैं जिनको कि यूज कर ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको और गवर्नमेंट को या फिर आप जो न्याय जो होता है उसको कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं। तो मतलब थोड़ा और स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है और हमारी जो पुलिस है उसको भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से काम करने की जरूरत है। समझना इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी पुलिस जब स्ट्रिक्टनेस से ही उन पे चार्जेस लगेगी तो ही उस पर कोई ना कोई काम होगा। मोहित जी, आजकल कुछ चीटिंग ऐसी हो रही है कि आपके मोबाइल या लैपटॉप पे कोई ऐप इंस्टॉल करवा दिया जाता है, तो ये चीटिंग किस तरीके से होती है? देखिए, ये एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ कि इसमें नॉर्मली जो ये रिमोट एप्लीकेशंस होती हैं ये ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो सपोर्ट के लिए काम आती है। जैसे या कुछ चीज आपको समझाना है और मैं घर पर हूँ तो मैं आपको उस ऐप से समझा सकता हूँ। तो इसी ऐप का गलत यूज करते हैं ये साइबर क्रिमिनल्स। वो क्या करते हैं, वो आपको फोन करते हैं और फोन करके आपको ये समझाते हैं कि आपका केवाईसी एक्सपायर होने वाला है या फिर आपका डेबिट कार्ड जो है उसका पिन ब्लॉक हो गया है और आपको री केवाईसी करवाना होगा। और कोविड को चलते ये जो केवाईसी का जो सिस्टम है ये बैंकों ने ऑनलाइन कर दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बैंक ऑनलाइन केवाईसी नहीं कराता। तो अगर हम बात करें तो पहले आपको ये डराया जाता है कि आपका डेबिट कार्ड और आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, केवाईसी आपको कराना पड़ेगा। और जब आप उस मैसेज को थोड़ा सीरियसली लेते हो और वहां पर कॉल करते हो तो वो आपको कॉल करके बताते हैं कि आपको ऑनलाइन केवाईसी करवाना है। फिर आपके फोन पे एक बोलते हैं कि ऑनलाइन केवाईसी के लिए एक ऐप डालनी होगी। वो ऐप आप अपने जैसे ही फोन में डालते हो उस फोन का जो कंट्रोल है वो उस क्रिमिनल के पास पहुंच जाता है जो आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है। तो जैसे ही वो कंट्रोल उसके पास पहुंचा तो आप के फोन को वो हूबहू देख पाता है। जो आपके फोन पे आप अगर फेसबुक चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, कुछ भी कोई भी चीज आप कर रहे हो तो वो उसे दिख पाती है। वैसे ही वो वहां से एक ओटीपी जनरेट करता है, आपके मोबाइल पे वो ओटीपी पॉप करता है, जबकि क्रिमिनल आपको बोलता है कि मैं आपसे ओटीपी नहीं मांगूंगा, आप ओटीपी मत बताना। लेकिन वो ओटीपी को मोबाइल में बहुत इजीली देख पाता है। उसी ओटीपी का गलत यूज कर वो आपके अकाउंट से जितना भी पैसा होता है वो निकाल लेता है और उसके बाद
आपको ब्लॉक कर देता है और फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका जो पैसा है छोटे छोटे अकाउंट्स में डालकर वो एटीएम विड्रॉल्स कर लेता है। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही ज्यादा अभी देखा जा रहा है, बिकॉज कोविड को चलते ये सारी चीजें सबको कन्विंस करना बहुत इजी है कि बैंकों ने चीजों को ऑनलाइन कर दिया है, केवाईसी ऑनलाइन कर दिया है, बिकॉज सब चीजें घर से ही हो रही हैं। तो इसीलिए लोग ट्रैप में फंस रहे हैं, हजारों लोग ट्रैप में फंस रहे हैं इस तरह से। लोगों को इस चीटिंग होती है, इसमें अगर आपको बचना है तो बहुत सिंपल तरीका यह है कि कोई भी एप्लीकेशन किसी भी अननोन पर्सन के कहने पर आपको अपने मोबाइल में नहीं डालनी, या कोई भी कोड, कोई भी ओटीपी आपको किसी के साथ, बैंक पर्सन या कोई भी बोले कि वो बैंक से बात कर रहा है या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन टीम से बात कर रहा है, तो आपको अपने बैंक की जानकारी, अपनी निजी जानकारी उनके साथ शेयर बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप ये चीजों पे ध्यान रखेंगे तो आपके साथ किसी भी तरह का क्राइम होने का जो चांसेस होंगे वो बहुत ही कम हो जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर होगा। क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस में हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगा जाता है, कोई ना कोई आपको कोई ना कोई डर दिखाया जाता है या कोई ना कोई लालच दिया जाता है। किसी लोन का लालच आपको दिया जाएगा, किसी ना किसी रिवॉर्ड का, पैसे का लालच आपको दिया जाएगा। इन सब लालच में फंसकर ही लोग इस तरह के ट्रैप में फंसते हैं और उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं।